आप देख रहे हैं TNB। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। थोड़ी सी लापरवाही आपके त्वचा को, आपके बालों को और आपके पूरे सेहत को बीमार कर सकती है। अक्सर शरीर के अंदर चल रही बीमारियों के लक्षण आपके बाहरी रूप पर भी असर डालते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण यह मालूम चलता है कि आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स में कुछ बदलाव चल रहे होते हैं, जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग घने और काले बाल हमेशा चाहते हैं, लेकिन इसका खास ध्यान वो रख नहीं पाते, जिसके कारण परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बाल आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं? कुछ कंडीशन और दवाएं आपके शरीर के साथ साथ बालों पर असर डालती है। बाल झड़ने से लेकर डैंड्रफ तक जैसी चीजों से बॉडी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बाल और स्कैल्प से जुड़ी कुछ दिक्कतों के बारे में, जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। डैंड्रफ। अमूमन लोगों को डैंड्रफ की ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। ज्यादातर लोगों को बालों में डैंड्रफ की शिकायतें होती हैं। डैंड्रफ एक से दूसरे में नहीं फैलता, फिर ये कैसे आखिर हो जाता है? डॉक्टर्स का कहना है कि ये सिर में ज्यादा फंगस बढ़ने की वजह से होता है, और इसके अलावा ऑयली स्किन, तनाव, मोटापा, कोल्ड, शुष्क मौसम या फिर एक्जिमा की तरह से ये हो सकता है। डैंड्रफ से खुजली तो होती ही है, लेकिन ये किसी भी तरह से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। पीला डैंड्रफ। अगर आपके सिर में पीला रंग का चिकना डैंड्रफ होता है तो ये स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आमतौर पर ये सेबोरेहिक डर्मेटाइटिस के लक्षण है। ये ज्यादा ऑयली और स्कैल्प पर सूजन की वजह से होता है। सेबोरेहिक डर्मेटाइटिस हार्मोन, फंगस, यहाँ तक कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे पार्किंसन डिजीज का जुड़ा होता है, लेकिन पीले डैंड्रफ के इलाज से इन्हें दूर किया जा सकता है। बालों का झड़ना। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि एक दिन में 100 या इससे अधिक बाल झड़ सकते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि आप गंजे होने वाले हैं। इतने बाल झड़ना चिंता की बात नहीं है। 1 लाख हेयर फॉलिकल्स में से लगभग 90% नए बाल बनाने का काम करते हैं। बाल झड़ने के 2 से 3 महीने बाद नए बाल वापस आ जाते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा और तेजी से झड़ रहे हैं तो ये टेलोजेन एफ्लुवियम की वजह से हो सकता है। ये आमतौर पर किसी सर्जरी, वैक्सीनेशन, डिलीवरी, कुछ दवाओं और बहुत तनाव और थायराइड की वजह से हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पुरुषों में हेयर लॉस। उम्र बढ़ने के साथ साथ बाल सिरे से पतले होने लगते हैं। ज्यादातर पुरुषों में बाल झड़ना आनुवांशिक होता है। पुरुषों में गंजापन अक्सर माथे के आसपास के बाल झड़ने से शुरू होता है। इसके बाद से सिर के बीचों बीच वाले हिस्से में पहुंच जाता है। अगर आपके माता पिता को बाल झड़ने या फिर गंजापन की शिकायत है तो आप में इसके लक्षण दिखाई देना आम बात है। आप डॉक्टर से संपर्क कर इसकी दवा ले सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बाल धीमी गति से झड़ते हैं। रूखे और बेजान बाल। रूखे और बेजान बाल ये बताते हैं कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। आपके बालों को प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, विटामिन ए की ज्यादा जरूरत है। हालांकि जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल भी नुकसान हो सकता है। कैलोरी की कमी की वजह से भी बाल दो मुंहे होने लगते हैं। पोषक तत्वों की ज्यादा कमी से एक साथ बहुत ही ज्यादा बाल गिरते हैं। उम्र से पहले बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना हमेशा उम्र बढ़ने की निशानी नहीं होती। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं और आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो इसके पीछे आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। बालों का सफेद होना बीमार होने की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में खून की कमी, थायराइड, विटामिन B12 की कमी और सफेद दाग की वजह से कभी कभी बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। बालों के कमजोर होने का कारण। कुछ महिलाएं नई नई हेयर स्टाइल बनाती हैं, इसकी वजह से बाल कमजोर होते हैं। ब्लो ड्रायर के इस्तेमाल, फ्लैट आयरन, कलरिंग, ब्लीचिंग, यहाँ तक कि ज्यादा ब्रश करने से आपके बालों की बाहरी परत को नुकसान पहुँचता है। जब बालों का अंदरूनी हिस्सा खुला रहता है तो आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों पर तरह तरह के प्रयोग करने से बचना चाहिए। दवाइयों का साइड इफेक्ट। कुछ दवाओं की वजह से भी बालों का नुकसान होता है। एंटी क्लॉटिंग दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मेनोपॉज के लिए दवाएं, बर्थ कंट्रोल और एंटीबायोटिक्स दवाओं की वजह से भी बाल तेजी से झड़ते और सफेद भी होते हैं। ज्यादातर मामलों में
दवाएं बंद करने के बाद बाल वापस सही से आने भी लगते हैं। बचाव के तरीके। स्कैल्प की मालिश करने से तनाव कम होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स बाल झड़ने की गति को धीमा करता है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हर दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। बहुत ही ज्यादा धूप भी बालों को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा होगा कि धूप में निकलने से पहले आप हैट या फिर स्कार्फ लगाकर बाहर निकलें। डाइट का असर बालों पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पालक, गाजर, विटामिन ए, फैटी फिश, काजू और जिंक शामिल करें। इससे आपके बालों को पोषक तत्व मिलेगा और आप हेल्दी भी दिखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।